नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धारा 143 क्या है, धारा 80 क्या है, क्या धारा 80 की ज़मीन की दाखिल खारिज होती है या नहीं होती है। धारा 80 की SC/ST की ज़मीन है तो क्या आप खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, और धारा 80 के क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत ही कम समय में देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आइए जानते हैं कि धारा 143 और धारा 80 क्या है। देखिए, धारा 143 जो है और धारा 80 दोनों एक ही हैं। देखिए, धारा 143 को 2015 में संशोधन करके उसमें कुछ और रूल जोड़ दिए गए और इसे धारा 80 में बदल दिया गया। तो धारा 80 में जो है और धारा 143 समझ लीजिए कि एक ही है। अब देखिए, धारा 80 में जो होता है, खेती करने वाली जो ज़मीन होती है वो उस पे खेती कार्य छोड़ करके कोई कमर्शियल काम, जैसे कि घर बनाना हुआ, स्कूल बनाना हुआ, कोई उद्योग धंधे लगाने हुए, यानी कोई भी कमर्शियल काम आप करना चाहते हैं तो ये सब धारा 80 के अंतर्गत आती है। यानी उस ज़मीन पे अगर आपको कोई भी कमर्शियल काम करना है खेती बाड़ी छोड़कर, तो उस ज़मीन का आपको धारा 80 करवाना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि धारा 143 और या धारा 80 क्या है। अब आइए समझते हैं कि क्या धारा 80 की गई ज़मीन SC/ST की आप खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। तो देखिए, SC/ST की ज़मीन अगर वहाँ पे खेती हो रही है तो आप नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर उस ज़मीन की धारा 80 हो गई, यानी कोई कमर्शियल ज़मीन है, यानी उसकी धारा 80 हो गई है, तो आप SC/ST की ज़मीन को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकायदे आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि इस ज़मीन की धारा 80 हुई है या नहीं, या ये चीज़ आपको ध्यान करके रखना है। अब आइए जानते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका कि धारा 80 के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, धारा 80 के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आप कोई उद्योग धंधा लगवाना चाहते हैं और वो ज़मीन आपकी बहुत ठीक ठाक जगह पे है, तो आप उसको धारा 80 करवा करके आपको जो इस पर लोन वगैरह मिलता है कर्ज बैंक से, आपको अच्छा मिल जाता है। यानी जैसे कृषि उपयुक्त ज़मीन पे आप अगर लेते हैं तो बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसे कमर्शियल करवा लेते हैं तो उस पर आपको ठीक ठाक बैंक से कर्ज मिल जाता है उद्योग धंधे लगाने के लिए। तो धारा 80 के यही एक फ़ायदे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि धारा 143 और धारा 80 क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मन में जो भी थी, आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।